नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस पर। तो सभी विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से हाजिर हुए दोस्तों, कक्षा 12 के हिंदी साहित्य का पेपर लेकर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हिंदी साहित्य के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में 101% पूछे जाएंगे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिन्हें आप एक दिन में पढ़कर अपनी परीक्षा में पास हो सकते हैं दोस्तों, और अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। चलिए वीडियो को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के हम आपके महत्वपूर्ण प्रश्न और किस प्रकार आपके प्रश्न होंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा, जिससे आप सभी प्रश्न यहीं पर याद कर लेंगे और आपको अपनी पाठ्य पुस्तक उठाने की जरूरत नहीं होगी। ये सभी प्रश्न वो है ये जो आपकी परीक्षा में पहले पूछे गए हैं या इस साल होने वाले आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे पेपर डाले हैं, जैसा कि आप सभी ने देखे होंगे, वरना नहीं देखे हैं तो दोस्तों एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों वीडियो को देखें या ना देखें, लेकिन एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन को एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, वहां पर आपसे जितने भी पेपर होंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपके हिंदी साहित्य का पेपर कक्षा 12 के लिए। प्रश्न नंबर 1, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है? इस काल के गद्य साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर सीमा 80 शब्द। कम से कम आपको इस प्रश्न का 80 शब्दों में उत्तर देना है। दोस्तों जितने शब्द को आपको इससे उत्तर पूछा जाता है आप उतने ही शब्द में दीजिए, क्योंकि इससे कम में देते हैं तो आपकी परीक्षा में आपके अंक कटने की टेंशन रहती है और आपकी चांस बन जाते हैं दोस्तों फेल होने के। तो आप पूर्ण जितने शब्दों में उत्तर पूछा जाए उतने ही शब्दों में आप उत्तर दें। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रसाद के नाटकों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए प्रमुख नाटकों का उल्लेख करिए। उत्तर सीमा आपकी 80 शब्द। प्रश्न पत्र 3, रेखा चित्र व संस्मरण को परिभाषित करते हुए अंतर स्पष्ट करना है आपको। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक योगदान को स्पष्ट करे। इसी प्रकार खंड 2 स्टार्ट होता है आपका प्रश्न नंबर 5 से। इसमें पूछा जाएगा आपसे माधुर्य गुण की परिभाषा 10 शब्दों में। ये सारे क्वेश्चन आपके दो जो होंगे 10 शब्दों के होंगे। प्रश्न नंबर 6 आपका श्रुति कटुत्व दोष का उदाहरण आपको देना है। प्रश्न नंबर 7, कुंडलीय छंद की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 8, गीतिका व हरि गीतिका की परिभाषा देते हुए अंतर आपको स्पष्ट करना है। आपकी उत्तर सीमा इस क्वेश्चन में 60 शब्द रहेगी। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा जाएगा प्रतीप अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट आपको करना है। और प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा जाएगा प्रतीप अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करनी है। व्यतिरेक व प्रतीप में अंतर आपको स्पष्ट करना है। कम से कम 80 शब्दों में आपको इसके ऊपर टिप्पणी करनी है। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा जाएगा अनियोक्ति अलंकार को उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। और दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो के अंत तक आप बने रहे अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं ये जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है वैसे ही मैं आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन आपको बता दूंगा यहीं पर, यानी कि उत्तर के साथ, जिससे आप आसानी से पूरे प्रश्न यहीं पर याद कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे बात करते हैं खंड 3 की। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 से आपका यहाँ स्टार्ट होता है। यहाँ से इसमें पूछा जाएगा दोस्तों आपसे प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक की सह प्रसंग व्याख्या अधिकतम 60 शब्दों में आपको करनी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 11 में आपसे 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। पहला गद्यांश दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाला, और सेकंड गद्यांश आपका ये है। इनमें से किसी एक गद्यांश का आपका कम से कम 60 शब्दों में आपको हिंदी में इनका वो करना है दोस्तों, सह प्रसंग व्याख्या आपकी इनकी करनी है। प्रश्न नंबर 12 में आपसे पद्यांश का पूछा जाएगा। इसी प्रकार 2 पद्यांश आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से किसी एक पद्यांश की आपकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है अधिकतम 60 शब्दों में। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा जाएगा मैं सोचता हूँ कि पुराने के अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय पर सावधान हो जाती। शीर्ष के फूल अध्याय के आधार पर उपयुक्त कथन की व्याख्या करते हुए वर्तमान राजनीति में इसकी प्रासंगिकता आपको बतानी कम से कम 80 शब्दों में। इसी प्रकार आपसे अथवा में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा जाएगा रहीम की रचनाएं जीवन के रस से परिपूर्ण है। उपयुक्त कथन की समीक्षा उदाहरण सहित पठित अध्याय के आधार पर आपको करनी है। अथवा में आपसे पूछा जाएगा कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता भारत माता का प्रतिपाद्य बताते उदाहरण सहित आपको समीक्षा करनी है। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा जाएगा कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है। गुल्ली डंडा कहानी के कथानायक ने ऐसा किस घटना के संदर्भ में कहा, शायद ही इस कथन का अपने मौलिक विचार संक्षेप में आपको लिखिए। प्रश्न नंबर 17 में मंदोदरी का चरित्र चित्रण आपको यहाँ पर करना कम से कम 60 शब्दों में। प्रश्न नंबर 18 ये है ऐसा संसार है जहाँ सेवल फूल दिन 10 के त्योहार, ये आपसे पूछा गया। कबीरदास जी का ये दोहा है। इस दोहे में से जो आपका काव्य सौंदर्य आपको लिखना है।
कम से कम 60 शब्दों में। प्रश्न नंबर 19, कवि गणानंद अथवा लेखिका महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 20, कहानी सेव और देव में लेखक के द्वारा फाहियान के जमाने का आदर्श किसे और क्यों कहा जाता है। कम से कम 40 शब्दों में आपको इसके बारे में लिखना है। प्रश्न नंबर 21, रावण का अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता, आपको ये पूछा गया है। वस्तु तो नीचे तुम सिद्ध करोगे उसे दवस्त। इन पंक्तियों में राम व रावण की कौन सी असमानता व्यंजित होती है, समझाइए। प्रश्न नंबर 22 में दोस्तों आपसे फिर से एक अंक की आदुपयुक्त कथन की व्याख्या आपको करनी है, वे आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर। और अथवा में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी राष्ट्र को संपूर्ण रूप से समझने के लिए किन आधारभूत तत्वों का होना आवश्यक है, आपको बताना है। प्रश्न नंबर 23, वर्तमान युग में वृद्ध दंपतियों को एकाकिन का दंड झेलना पड़ रहा है, इस कथन की पाठ के अनुसार आपको व्याख्या करनी है। प्रश्न नंबर 24, अपने निस्वार्थ कार्यों के किसी भी व्यक्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है, इस कथन की व्याख्या सुभाष चंद्र बोस संकलित के आधार पर आपको करनी है। प्रश्न नंबर 25 में आपसे पूछा जाएगा गेहूं बनाम गुलाब पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने दूषित मानसिकता वालों को क्या संज्ञा दी है, और उत्तर सीमा कम से कम आपके 60 शब्द। प्रश्न नंबर 26, आर्य जाति के उच्च कोटि की मानसिकता ने भारत को विश्व में धर्मगुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया, हमारी पृष्ठभूमि व इसका गौरव में अतीत पाठ के आधार पर आपको समझाना है। इसी प्रकार आगे बात करते हैं दोस्तों आपकी उत्तर तालिका की। आपके क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते, टोटल आपकी परीक्षा में टोटल 26 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अब बात करते हैं दोस्तों आपके उत्तर की, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये प्रश्न नंबर आपकी संख्या दी गई है, ये आपके यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं और ये आपके अंक दिए गए हैं। और इसी प्रकार आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पेज संख्या दोस्तों, और देखिए ये हिंदी साहित्य का इतिहास और पृष्ठ संख्या आपकी यहाँ पर दी गई 98 और 101 पेज पर आपको यानी कि पहला क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप और यहीं से अगर आप पढ़कर अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों का आंसर देखते हैं तो दोस्तों यहाँ से भी आपको पूर्ण अंक मिल जाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 1 से 4 तक आपको, प्रश्न नंबर 1 आपको 98 और 101 पेज पर मिलेगा। इसी प्रकार 114 पर, और ये आपके अंक भी डिवाइड किए हुए हैं कि आपको पहले के लिए 3 अंक, फिर इसके बाद 1 अंक, इसी प्रकार ये आपके डिवाइड किए हुए अंक आपको किस प्रकार लिखना है अपना उत्तर। और ये आपका तीसरा प्रश्न आपको 136 139 पेज पर, चौथा प्रश्न आपको 104 और 105 पेज पर मिलेगा। इसी प्रकार आप बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 से 10 तक की बात कर लेते हैं। 5वां प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 5 पर, और ये कहाँ पर मिलेगा, रस छंद अलंकार में आपको ये सभी प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अलंकार परिचय, ये प्रश्न पेज नंबर 68 पर आपका 9वां प्रश्न, और 10वां प्रश्न आपको पेज नंबर 72 पर, 11वां प्रश्न इसी प्रकार पेज नंबर 78 पर आपको मिलेगा। और अब बात करते हैं दोस्तों अथवा का भी आपका पेज नंबर 134 पर 12वां प्रश्न आपको अथवा और दोनों क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए आंसर के साथ, प्रश्न नंबर 13। इसी प्रकार वीडियो को रोककर आप प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लिख लीजिए, वरना आपको ये वीडियो परमानेंट आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस पर मिलती रहेगी, तो वहाँ से भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं कभी भी। प्रश्न नंबर 16 आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 आप देख पा रहे होंगे पेज नंबर 9 पर, सरयू किताब का नाम है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 18 सरयू और पृष्ठ संख्या 2, ये किताब का नाम सरयू, और पृष्ठ संख्या 14 इसी प्रकार अथवा वाला क्वेश्चन आपका 20वां प्रश्न, यहाँ पर भी आपके उत्तर दिए हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। 21वां प्रश्न आपका सरयू किताब से लिया गया है। 22वां प्रश्न आपका दोस्तों भोर का तारा नामक पुस्तक से लिया गया है, और पृष्ठ संख्या आपकी 79 से लेकर 81 तक आपकी। इसी प्रकार 23वां प्रश्न आपका निर्वासित सूर्यबाला, और 24वां प्रश्न आपका सुभाष चंद्र बोस के पाठ के, यहाँ पर पाठों के नाम भी दिए गए हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 आपका गेहूं बनाम गुलाब, पृष्ठ संख्या 87 से 87 पेज पर, और 26वां प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न यानी कि हमारी पुण्य भूमि व गौरव में अतीत, पृष्ठ 25 से 32 पेज पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यानी कि आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वरना अपनी पाठ्य पुस्तक से आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और आपके और भी पेपर होने वाले जैसे एग्जाम होंगे दोस्तों, उनके प्रत्येक के मैं क्वेश्चन एक पेपर पहले डाल चुका हूँ। अगर आप उसको भी देखना चाहते हो उसका वीडियो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर एक बार चेक कीजिए और प्लेलिस्ट भी चेक कीजिए, और आपके दोस्त जो है वहाँ तक ये वीडियो शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में, और बताइए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस के बारे में। और सभी दोस्तों का धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जल्दी से बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सभी दोस्तों का धन्यवाद।